नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। जनता दल यूनाइटेड ने नागालैंड विधानसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। इस वक्त की बड़ी खबर जनता दल यूनाइटेड को लेकर के है कि जनता दल यूनाइटेड ने नागालैंड विधानसभा चुनाव में अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की है और इसमें कुल 8 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की गई है। दरअसल नागालैंड में 27 फरवरी को विधानसभा के चुनाव होने हैं और विधानसभा के चुनाव की तैयारियों को लेकर के जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने पिछले महीने ही नागालैंड का दौरा किया था। वे 29 और 30 जनवरी को नागालैंड में थे। उन्होंने वहां पार्टी के कई नेताओं से मुलाकात की थी और उन मुलाकातों के बाद आज ही उन्होंने पटना में आकर के नागालैंड के चुनाव के ऊपर बड़ी बातें कही। और इन सब के बीच आज जदयू की ओर से नागालैंड चुनाव के लिए 8 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की गई है। इसमें अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से 8 लोगों के नाम तय किए गए हैं। दरअसल जदयू ने जिन उम्मीदवारों के नाम तय किए हैं उसमें घासपानी विधानसभा क्षेत्र से इमाशोंग मोंगा पोंगियन, तेसमिन्यू से जेवांगा जैब, सदर्न अंगवानी से विप्रोल कैंटिसू, एसी अलोंग काती विधानसभा क्षेत्र से जे लानू लोंगचर, त्युगजू से सेंचाहू लोहटा, तापी से घचिवाना कोनियाक, मोन्टाउन विधानसभा क्षेत्र से तोंगवांग कोनियाक और लोंगभीम चारे से अंजुमाम सांथेंगेम के नाम शामिल हैं। इन 8 उम्मीदवारों के नाम के अतिरिक्त पार्टी की ओर से आगे आने वाले दिनों में और उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की जा सकती है। दरअसल जनता दल यूनाइटेड ने पहले ही कहा है कि वे नागालैंड के विधानसभा चुनाव में बड़े स्तर पर चुनावी रणनीतियों को अंतिम रूप दे रहे हैं और माना जा रहा है कि जदयू नागालैंड के चुनाव में 13 से 14 विधानसभा क्षेत्रों में अपने उम्मीदवार उतार सकती है। आज ही ललन सिंह ने भी इसके लिए कहा कि वे नागालैंड गए थे, वहां पार्टी के नेताओं से मुलाकात भी की थी। दरअसल एक दिन पहले ही नागालैंड में जनता दल यूनाइटेड के 29 नेताओं ने जदयू छोड़ करके लोजपा का दामन थाम लिया था और चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास की पार्टी में जाने वाले लोगों में एक ऐसा नाम भी शामिल था जिसे जदयू की ओर से वहां नागालैंड में अपना उम्मीदवार बनाया गया था, लेकिन अंतिम मौके पर उस उम्मीदवार ने जदयू का दामन छोड़ करके और लोजपा का हाथ थाम लिया। इस पर ललन सिंह ने कहा कि जिस उम्मीदवार ने पार्टी को छोड़ा है वह हमसे 5 से 10 करोड़ रुपए मांग रहा था और इसी वजह है कि वह हमारी पार्टी को छोड़ करके अब लोजपा में गए हैं। दरअसल जनता दल यूनाइटेड खुद को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त करने के लिए लंबे समय से प्रयासरत थे और ऐसे में नागालैंड का विधानसभा चुनाव इसमें अहम कड़ी साबित हो सकता है। दरअसल अगर जो नागालैंड में जो चुनाव हो रहे हैं उन चुनावों में 27 फरवरी को होने वाले चुनाव में अगर जनता दल यूनाइटेड 6% वोट लाने में सफल रहती है और 4 विधानसभा सीटें जीत जाती हैं तो जदयू के राष्ट्रीय पार्टी बनने का रास्ता आसान हो जाएगा। चूँकि जनता दल यूनाइटेड ने इसके पहले भी नागालैंड के विधानसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन किया है। पार्टी ने 2018 में 13 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और 1 सीट जीतने में सफल रही थी। पार्टी को फिलहाल बिहार, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर में एक राज्य पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त है और अगर नागालैंड में वह इसी तरीके से लगातार बेहतर प्रदर्शन करते हुए करीब 6% वोट प्राप्त करने के साथ ही 3 से 4 सीटें जीत जाती है तो वह राष्ट्रीय पार्टी बन जाएगी। वर्ष 2003 में भी जदयू ने वहां 2 सीटें और 5.8% वोट हासिल किया था, लेकिन 2008 में पार्टी एक भी सीट जीतने में नाकाम रही थी। वहीं 2013 और 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में पार्टी को एक सीट पर सफलता मिली थी। ऐसे में इस बार पार्टी ने जो अपनी पहली सूची में 8 लोगों के नाम घोषित किए हैं उन्हें में से अगर पार्टी को बड़ी से स्तर पर जीत मिलती है तो पार्टी का राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलने का सपना साकार हो जाएगा। आप हमारे साथ बने रहे न्यूज फॉर नेशन पे।